एक समय की बात है, हस्तिनापुर से दूर एक छोटे से गांव में नंदन नाम का एक युवक रहता था। नंदन बचपन से ही सीधा सरल और नेक दिल और मेहनती था। वह दूसरों की मदद करना ही अपना धर्म मानता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वह दूसरों के लिए अच्छा करता, उतना ही परेशानियां उसके जीवन में आती। कभी उसकी खेती खराब हो जाती, कभी घर में बीमारियां आ जाती और कभी उसके अपने ही लोग उसे गलत समझ लेते। धीरे धीरे नंदन का मन टूटने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर क्यों उसके साथ ऐसा होता है। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर किसी को दुख नहीं दिया, तो फिर भगवान उसे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं। उसकी रातें बेचैनी में बीतती और दिन निराशा में। एक दिन नंदन गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा आंसू बहा रहा था। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि वह जोर जोर से बोल उठा, हे भगवान, अगर आप सचमुच हो तो मुझे बताइए कि मुझे ही दुख क्यों मिलते हैं, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता, क्यों मैं बार बार टूटता हूँ। तभी उसकी आंखें झपकने लगी और उसे लगा जैसे सामने तेज प्रकाश प्रकट हो रहा हो। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, पार्थ, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें दुख इसलिए मिलते हैं क्योंकि तुमने किसी का बुरा किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आता है। नंदन ने आश्चर्य से इधर उधर देखा और बोला, आप कौन हैं? तब वह दिव्य स्वर मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जिसे तुम हर रोज याद करते हो, वही माधव, वही श्री कृष्ण। यह सुनते ही नंदन की आंखें नम हो गई। उसने कहा, हे प्रभु, अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर मुझे इतना दुख क्यों? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, दुख कोई सजा नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब इंसान सुख में होता है तो वह भूल जाता है कि कौन उसे चला रहा है और कौन उसके जीवन का रक्षक है। लेकिन जब दुख आता है तो वही इंसान मुझे याद करता है, अपने भीतर झांकता है और सच्चाई को पहचानता है। उन्होंने आगे कहा, सोचो नंदन, अगर कभी अंधेरा ना हो तो क्या तुम रोशनी की कीमत समझ पाओगे? अगर कभी भूख न लगे तो भोजन का स्वाद कैसे लोगे, कैसा लगेगा? वैसे ही अगर जीवन में दुख ना हो तो खुश का आनंद भी नहीं होगा। नंदन ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा जैसे हर शब्द उसके हृदय की गांठ खोल रहा हो। श्री कृष्ण बोले, याद रखो, दुख तुम्हें कमजोर नहीं करता बल्कि मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दुख से तपकर महान बनता है। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि सब तुम्हें छोड़ गए, सब तुम्हें गलत समझते हैं, परंतु यह दुख ही तुम्हें बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। नंदन ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, लेकिन जब दुख बहुत बढ़ जाता है तो इंसान टूट क्यों जाता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नंदन, इंसान तभी टूटता है जब वह दुख को बोझ समझ लेता है, पर जो इसे शिक्षा मान लेता है वह कभी नहीं टूटता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, अर्जुन भी युद्ध भूमि में टूट गया था। उसे लगा कि अपने ही लोगों को मारकर वह पाप करेगा, लेकिन मैंने उसे समझाया कि ये केवल शरीर है जो नाशवान है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। पार्थ, दुख इसलिए आता है ताकि आत्मा जागृत हो सके, ताकि इंसान समझ सके कि जीवन केवल आराम और सुख के लिए नहीं बल्कि कर्म और सीखने के लिए है। नंदन अब और भी गहराई से सोचने लगा। उसने महसूस किया कि सचमुच दुख ने ही उसे ईश्वर तक पहुंचाया। अगर उसका जीवन हमेशा सुखी होता तो शायद वह कभी कृष्ण से बात ही ना कर पाता। श्री कृष्ण ने कहा, दुख यह भी सिखाता है कि जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। जब तुम किसी चीज को खोते हो तब ही उसकी अहमियत समझ आती है। और सबसे बड़ी बात, दुख इंसान को विनम्र बनाता है। सुख में इंसान घमंडी हो जाता है, पर दुख उसे धरती पर ले आता है। नंदन अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिल हल्का कर दिया हो। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, जीवन में दुख से भागो मत,
यह तुम्हें असली स्वरूप तक ले जाएगा। दुख से ही शक्ति जन्म लेती है। तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। मैं हर आंसू को देखता हूँ और वही आंसू तुम्हारे लिए वरदान बन जाते हैं। नंदन ने श्रद्धा से पूछा, प्रभु तो क्या मुझे दुख को स्वीकार करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए कि हाँ नंदन, दुख को शत्रु मत मानो, इसे गुरु मानो। जब भी दुख आए तो यह सोचो कि अब कुछ नया सीखने का समय है। जो व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से देखता है वही सच्चा योगी है। यही मैंने गीता में कहा है। नंदन की आंखें अब चमक उठी। उसने महसूस किया कि दुख अब उसे डराने नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाने वाला है। कृष्ण ने कहा, याद रखो, दुख स्थायी नहीं, वह आता जाता है, लेकिन यह जो सबक देता है वह हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहता है। आज का दुख कल तुम्हें इतनी शक्ति देगा कि तुम हर तूफान का सामना कर सकोगे। नंदन ने गहरी सांस ली और बोला, प्रभु अब मैं समझ गया, दुख मेरे जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। कृष्ण ने उत्तर दिया, सही कहा पार्थ, जब तक इंसान दुख को शत्रु समझता है वह हार जाता है, लेकिन जैसे ही वह दुख को मित्र समझता है वही जीत पाता है। धीरे धीरे वह प्रकाश लुप्त होने लगा और नंदन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा पूरी तरह बदल चुकी है। अब वह वही इंसान नहीं रहा जो दुख से भागता था। अब वह समझ चुका था कि दुख ही उसे महान बनाएगा और उस दिन से नंदन हर परिस्थितियों में धैर्यवान रहा। उसका जीवन भले ही कठिन